स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड इनटेक, ये है आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी सेकेंड यूनिट है। इसके जो टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड इनटेक की, यानी कि ऐसे कारक जो भोजन की उपलब्धता और उनके सेवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारक हैं जो भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। यह कारक भोजन की उपलब्धता, सप्लाई सभी को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भोजन की उपलब्धता, यानी कि वो भोजन किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर कोई ऐसा शहर मान लीजिए या कोई ऐसा एरिया मान लीजिए कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की फसल उगाई जाती है जो वहाँ उस एरिया के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर मात्रा में ठीक है, ना उसको किसी भी तरीके से प्राकृतिक आपदा से नुकसान है, ना ही उसको जो फसल के कीड़े होते हैं ना उनसे किसी प्रकार का नुकसान है, तो उस एरिए में वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उगाई जाती है फसल। तो क्या होगा, उस एरिए के जो लोग होते हैं उनको उस भोजन की या उस पदार्थ की जो भी फसल उगाई जाएगी उसकी कमी वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन उसका अपोजिट देखिए कि अगर बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं कि जो फसल है, या मान लीजिए गेहूँ ही ले लीजिए, अगर गेहूँ दूसरे एरिए में इतनी अच्छी मात्रा में नहीं उगाया जा रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा कि मान लीजिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, या वहाँ पर जो उसकी उपजाऊ मिट्टी है वो अच्छी नहीं है, या वहाँ की फसल में कीड़े लग चुके हैं, या किसी भी तरह से वो ख़राब हो चुके हैं, तो वो वहाँ उस एरिए में प्रॉपर मात्रा में वहाँ उनको उपलब्ध नहीं हुई। तो क्या होगा, जहाँ पर वो भोजन या जहाँ पर भी वो फसल उस अच्छी मात्रा में है, तो वहाँ से उसकी सप्लाई की जाएगी, यानी उसको उस एरिए से लेकर के जहाँ पर उसकी कमी है उस एरिए में पहुँचाया जाता है उस फसल को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो भोजन की उपलब्धता और उसकी सप्लाई को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक कारक भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हों, वहाँ की भोजन उपलब्धता की स्थिति निम्न होती है, यानी कि वहाँ पर जो भोजन की उपलब्धता है, यानी जहाँ पर वो भोजन उपलब्ध हो रहा है, चाहे वो फसल हो या कोई भी अन्य चीज़ हो, तो क्या होगा, वहाँ की जो स्थिति होगी वो निम्न होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भोजन की उचित मात्रा में उपलब्धता नहीं है। मान लीजिए कहा गया है दो या दो से अधिक, मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार से, या मान लीजिए वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, या फसल में किसी प्रकार की दिक्कत है, कीड़े लग चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फसल को ख़राब करते हैं। या कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, नहीं सॉरी, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, यानी जहाँ पर औद्योगिकरण किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारी खेती होती है या जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर उसको कम करते करते वहाँ पर अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, भोजन की या उस फसल की कमी आने लगती है और वहाँ पर बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाती हैं। तो एक प्रकार से ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि वहाँ पर बिल्डिंगें बननी शुरू हो चुकी है, जो जिस ज़मीन में जो फसल उगनी थी वहाँ पर फसल लगा करके वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है या कोई कार्य किया जा रहा है। तो एक ये फैक्ट है कि वहाँ भी भोजन की कमी या उस फसल की या उस भोज्य पदार्थ की कमी आ चुकी है। तो इसी तरह बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो भोजन की उपलब्धता को या उसकी सप्लाई को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे जियोग्राफिकल क्लाइमेट यानी कि भौगोलिक जलवायु, तो यदि भौगोलिक या वातावरणीय कारक प्रभावित न करें तो पर्याप्त भोजन पूरे संसार की जनता के लिए पोषण के लिए पर्याप्त रहता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से जो हमारी भौगोलिक जलवायु होती है या इन्वायरमेंट होता है, यानी कि वातावरण जो होता है हमारा, किसी भी प्रकार से या ऐसे एक दो और फैक्टर जो हमारी फसल को नुकसान ना दे, तो या हमारे भोजन को नुकसान ना दे, तो हमें भोजन की
जो कमी है वो कमी नहीं होगी। पूरे संसार में जो भोजन होगा वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो उसके जब पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा तो कहीं ना कहीं उसे पोषण की कमी भी नहीं होगी। परंतु बहुत से देश ऐसे हैं जो विकासशील होते हैं, उनमें जनता के भरण पोषण के लिए उपयुक्त भोजन अपर्याप्त होता है। यानी कि ऐसे बहुत से देश होते हैं कि जिनमें जो जनता होती है, जनता के भोजन या उनके पोषण के लिए भी जो भोजन होता है वो अपर्याप्त मात्रा में होता है, इतना उपलब्ध नहीं होता। यानी कि वहाँ पर भोजन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण वे भोजन की कमी से जूझ रहे होते हैं। यानी कि उन्हें प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं अवेलेबल होता। संसार में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ फसल उगाने के लिए ज़मीन उपजाऊ नहीं है। यानी कि ऐसी ज़मीन, जैसे कहते हैं एक बार कि बंजर ज़मीन है, कि उस ज़मीन में कोई भी फसल या कोई भी चीज़ उगाई नहीं जाती। तो ये भी बहुत बड़ा कारक बन जाता है, फैक्ट बन जाता है कि वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा रही है। तो यानी कि वो भोजन में एक तरह की कमी का संकेत माना जाता है। तो कई वातावरण होते हैं या मौसम भी फल की उपज को प्रभावित करते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के बाद भी आधी से ज़्यादा फसल क्या होती है, ख़राब हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फसलों में कीड़े लग जाते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है कि जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी आने से क्या होता है कि फसल ख़राब हो जाती है, डूब जाती है। तो वो भी जो एक तरह की फसल है वो ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर भोजन की कमी या भोज्य पदार्थ की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार की जगहों पर कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। या बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं कि जहाँ पर कम बारिश में भी ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि बाढ़ आने की संभावना पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ खेती की जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ की जो फसल होती है या खेती बाड़ी होती है वो नष्ट हो जाती है, जो भोजन की उपलब्धता में एक बहुत बड़ी कमी होती है। तो ऐसी जगह वाले देश हमेशा भोजन की अपर्याप्तता से चिंतित रहते हैं। यानी कि उनको चिंता जताती है कि जब प्रॉपर मात्रा में फूड अवेलेबल नहीं होगा तो व्यक्ति क्या खाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको पोषण की कमी भी होगी और वहाँ पर भोजन भी पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा भी भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। देखिए, प्राकृतिक आपदा में कोई भी चीज़ आ सकती है, बारिश आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण भी कई बार बहुत सारी फसलें क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो जैसे बाढ़ है या कोई और अन्य चीज़ आती है, तो इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में भी क्या होती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है। या मान लीजिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी है, फॉग है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी फसलें ख़राब हो जाती है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होती है उसमें भी फसलें ख़राब हो जाती हैं। जिसमें हमारा पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो भोजन की उपलब्धता को उत्पादन भी प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारी भोजन की उपलब्धता है, यानी कि हमें भोजन अवेलेबल हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है। या यह वातावरण, मौसम, भौगोलिक स्थिति इत्यादि से जुड़ा हुआ है। यदि किसी देश के भोज्य पदार्थों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, यानी कि कोई भी ऐसा देश है कि उसका जो फूड है, यानी जो भी वो फसल उगाता है या जो भी भोजन या भोज्य पदार्थ होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ की जनता को उस भोज्य पदार्थ की कमी नहीं रहती है ना। परंतु किसी कारण विशेष से कोई भोज्य पदार्थ की उपज नहीं हो रही है तो इस तरह के भोज्य पदार्थों की वहाँ पर हमेशा कमी बनी रहेगी। यानी कि अगर कोई फसल है वो अच्छी मात्रा में उग रही है तो उस फसल की वहाँ किसी भी प्रकार से कमी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर कोई भी फसल वहाँ पर नहीं होती है या उसकी कमी है तो उसकी कमी हमेशा बनी रहती है उस जगह। तो इस तरह के भोज्य पदार्थों की वहाँ पर हमेशा कमी बनी रहती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि आज के समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती जा रही है और उसके स्थान पर बिल्डिंग बनने का कार्य इत्यादि किया जा रहा है। यानी कि जहाँ फसलें उगाई जाती है, जहाँ खेती की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खेती ना करके वहाँ की ज़मीनों को वहाँ की खेती को हटा करके क्या होता है,
इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ हो रही है या वहाँ पर बिल्डिंग का काम किया जा रहा है, तो जिससे क्या होता है, जिससे फसल की उपज में कमी आती है और उसके स्थान पर बिल्डिंग बनने का कार्य किया जाता है। और खेती के जो एग्रीकल्चर है या जो खेती होती है उसके अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे हमारा कल्टीवेटिंग होता है यानी कि खेती करना, फीडिंग, उसको बोना या प्लांटिंग यानी कि पौधों को लगाना या हार्वेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसके हमारी खेती के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी भोजन की उपलब्धता को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो इसके जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।